Hi everyone, I'm explaining about भारत का परमाणु शक्ति कार्यक्रम। सामान्य परिचय। देश को बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखना किसी भी देश का नैतिक दायित्व है। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि किसी भी देश की सुरक्षा शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश के पास कितनी सशक्त एवं शक्तिशाली सेना मौजूद है। जिस देश के पास जितनी अधिक सेना होगी वो देश उतना ही मजबूत एवं शक्तिशाली होगा। परंतु हाल के दशकों में ये भ्रम टूट चुका है। आधुनिक काल ने परमाणु शक्ति व पास्तों की महत्ता को पराकाष्ठा की सीमा तक पहुंचा दिया है। ये कारण है कि वर्तमान युग परमाणु शक्ति का युग कहा जाता है। परमाणु शक्ति समिति अमेरिका के अध्यक्ष डॉक्टर रॉबर्ट ओपन ने सर्वप्रथम परमाणु शक्ति निर्मित कर परमाणु बम का आविष्कार किया। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के नगर हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम विस्फोट किया तथा दोनों नगरों को पूरी तरह विध्वंस कर दिया। इतना ही नहीं, बमों के विस्फोट के दुष्प्रभाव कई वर्षों तक जापान के नागरिकों को सताते रहा। परमाणु शक्ति के क्षेत्र में अमेरिका का एकाधिकार समाप्त करने के लिए अन्य देशों ने भी अपनी परमाणु शक्ति का विकास किया, परंतु इसके साथ उन्होंने यह भी ध्यान रखा कि परमाणु शक्ति का उपयोग रचनात्मक कार्यों के लिए ही किया जाए, न कि विध्वंसक कार्यों के लिए। रूस ने सन 1949 में, इंग्लैंड ने सन 1952 में, फ्रांस ने सन 1960 में और चीन ने सन 1964 में परमाणु बम के सफल परीक्षण किया। इस कार्यक्रम में भारत की बहुत पीछे नहीं रहा। भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई सन 1974 को राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर किया। यह परीक्षण इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ। इससे भारत के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत पर कनाडा द्वारा पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। अतः सन 1977 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दिया। सन 1987 में भारत ने पुनः अपने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की। 11 व 13 मई 1998 को बिना किसी बाहरी दबाव के भारत ने सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण किया और संपूर्ण विश्व के समक्ष अपनी परमाणु क्षमता को उजागर किया। साथ ही विश्व के परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में सम्मिलित हो गए। 11 मई 1998 को किए गए
3 परमाणु परीक्षण में से 2 परमाणु परीक्षण नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिशन पर आधारित तथा एक नाभिकीय सम्मेलन न्यूक्लियर फिशन पर आधारित था। नाभिकीय विखंडन वाले परीक्षण में यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया। यूरेनियम एक प्राकृतिक तत्व है। यह 2 रूपों में पाया जाता है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। 235 नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करता है, लेकिन यूरेनियम 238 स्वतः ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाता है। इससे प्लूटोनियम प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया द्वारा नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करके विभिन्न हथियार बनाए जाते हैं। द्वितीय चरण में 13 मई 1998 को किए गए परमाणु परीक्षण का उद्देश्य कंप्यूटर पर परीक्षण के लिए डाटा उपलब्ध कराना है। परमाणु परीक्षण प्रक्रिया। परमाणु परीक्षण से संबंधित उपकरणों को 200 मीटर गहरे कुएं में उतारा गया। गहरे कुएं में परीक्षण का कारण था कि इससे पड़ोसी गांव को किसी प्रकार की कोई क्षति न हो। 11 मई 1998 को तीनों उपकरणों का विस्फोट एक साथ किया गया, क्योंकि वैज्ञानिकों को संदेह था कि कई विस्फोटों दूसरों कुएं को नष्ट न कर दे। भारतीय दावेदारों के अनुसार 11 व 13 मई 1998 को किए गए विस्फोटों में कुल 58 किलोटन ऊर्जा निकली, जबकि विदेशी वैज्ञानिकों के अनुसार परीक्षण की शक्ति दावे का एक चौथाई ही थी। पोखरण में हाइड्रोजन बम विस्फोटों करने में एक समस्या यह थी कि नज़दीक में गांव होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा 45 किलोटन 1 किलोटन 1000 टन TNT के बराबर होता है का विस्फोट किया जा सकता था। अतः वैज्ञानिकों ने इस समस्या से निपटने के लिए पहले ही कंप्यूटर पर इसकी गणना कर ली, ताकि भूमि सतह के नीचे ही रेडियो धार्मिकता को रोका जा सके। 11 मई को विद्युत द्वारा प्रवाहित करके विश्व में गूंजने वाले धमाके किया गए। टाइमर ने 3:45 पर तीनों उपकरणों का विस्फोट करा दिया। इस विस्फोट में जमीन के भीतर 200 से 300 मीटर नीचे तक 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पैदा हुआ, जो लगभग सूरज के ताप के बराबर था। इस ताप के प्रभाव से 1000 टन की
चट्टान बाप बनकर उड़ गई। फुटबॉल के मैदान के बराबर की ज़मीन कई मीटर ऊपर उठी हुई दिखाई दी। देश भर में और वहाँ आसपास रखे भूकंप मापी यंत्रों ने परीक्षण को रिकॉर्ड करके उनकी क्षमता की पुष्टि की। भारत में परमाणु परीक्षण के कारण भारत ने अपने राष्ट्र की सुरक्षा बनाए रखने हेतु विश्व के परमाणु शक्ति संपन्न देशों के दबाव में न आते हुए व्यापक परमाणु परीक्षण संधि को अस्वीकार कर दिया। इसके अतिरिक्त इसका दूसरा मुख्य कारण पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को चीन की छिपी मदद तथा अमेरिका द्वारा इसको अनदेखा करना है। हाल में ही पाकिस्तान द्वारा गहरी मिसाइल का परीक्षण किया गया तथा गजनवी प्रक्षेपास्त्र के परीक्षण को तैयारी न भारत को इस बात के लाए वाद्य पर दिया कि वो भी अपनी देश की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। विश्व के विभिन्न देशों की प्रतिक्रिया। यद्यपि भारत ने अपने परमाणु परीक्षण की इस श्रृंखला को पूरा करने के पश्चात व्यापक परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर करने की पेश की है, फिर भी तत्कालीन विश्व की भारत के परमाणु परीक्षण पर निम्नलिखित प्रतिक्रिया रही। भारत के सबसे ज़्यादा आर्थिक सहायता जापान द्वारा प्राप्त होती है। परमाणु परीक्षण के बाद जापान ने भारत को लगभग $3 करोड़ का अनुदान देने से इनकार कर दिया तथा उसे दंडित करने की घोषणा की। अमेरिका ने भारत के विश्व विरोध स्वरूप कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने भारत को सहायता देना बंद कर दिया तथा रक्षा एवं प्रौद्योगिकी की कुछ सामग्री जिसे अब तक भारत अमेरिका से आयात करता था, अमेरिका ने उसके निर्यात पर भी रोक लगा दी। इसके साथ अब उसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारत को दिया जाने वाले ऋण का भी विरोध करना शुरू कर दिया। जर्मनी ने मई सन 1998 में भारत के साथ होने वाली अपने वार्षिक सहायता वार्ता को रद्द करने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर आर्थिक व सैन्य प्रतिबंध लगा दिया। इसके अतिरिक्त उसने अपने उच्चायुक्त को भी अपने देश में वापस बुला लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस विषय पर भारत की आलोचना करते हुए कहा है कि भारत ने अपने इन परमाणु परीक्षणों से सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता
के अपने दावों को कमज़ोर किया है। यूरोपीय संघ ने इस विषय पर भारत की कड़ी आलोचना की थी, असहयोग की अपील की। 7. दक्षिण अफ्रीका ने भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों के आलोचना करते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंध उचित है। 8. नेपाल सरकार ने इस विषय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों से पश्चिमी देशों में परमाणु हथियारों की होड़ मच सकती है। चीन ने इस संबंध में कहा है कि भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण उचित नहीं है, उसे इसके दुष्परिणाम भुगतना होगा। उपसंहार। परमाणु परीक्षण के सफल बनाने का श्रेय उन महान वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को अर्जित कर विश्व के सम्मुख भारत को एक नए रूप में प्रस्तुत किया। इन परीक्षणों को सफल बनाने में जिन वैज्ञानिकों ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, उनमें प्रमुख है APJ अब्दुल कलाम, चीफ इंजीनियर, और चिदम्बर के संतानम एवं विशेषज्ञ अनिल काकोडकर सन 1974 में हुई परमाणु परीक्षण की टीम में भी शामिल थी। इन वैज्ञानिकों ने कार्य की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संस्थाओं से कहा, इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। यह दर्जा ना तो उनमें हमने किसी से मांगा है और ना ही किसी ने हमें प्रदान किया है। देश का यह हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की देन है। इन वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों के सहयोग से भारत ने 11 व 13 मई को विश्व में गूंज करने वाले धमाके किए, जिसने भारत की सुरक्षा शक्ति में 4 चांद लगा दिया तथा भारत को परमाणु शक्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्रदान की। समाप्त।